अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का थर्ड वर्किंग डे और आज डेट हो गई है 14 अप्रैल और पहली तारीख है, आज यकुम रमज़ान है। आप तमाम लोगों को जो मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं या मुसलमान जो इलाक़ों में हैं उन तमाम हजरात को आज यकुम रमज़ान मुबारक हो। ये पूरा रमज़ान माह बरकत का जो महीना है, अल्लाह ताला हम सब तमाम लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस रमज़ान के महीने में इबादात को खुशू व खुज़ू के साथ जो है उसकी अदायगी करें और अल्लाह से दुआ है कि हमें तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और तमाम लोग जो है वो सेहतमंद रहें। इस हवाले से कि पिछले एक साल से हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हमारे साथ थे पिछले साल, वो आज हमारे साथ नहीं हैं और इसी कोरोना वायरस पैंडेमिक का शिकार होकर आज दुनिया से वो जा चुके हैं। तो हमारी दुआ ये है कि जो भी हमारे साथ हैं, हमारे करीब नियर एंड डियर्स हैं, हमारे किथ एंड किन हैं, वो सेहतमंद रहें और इस रमज़ानुल मुबारक की जो बरकतें हैं, जो नेमतें हैं, जो सआदतें हैं, वो समेट सकें। ये हमारी दुआ है। बहरहाल आज यकुम रमज़ान है, आप तमाम लोगों को रमज़ान की खुशियाँ, रमज़ान की इबादत मुबारक हों। अच्छा, कुछ मार्केट के हवाले से जो सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो ख़बरें हैं, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे कुछ सवालात भी कर रहे होते हैं कि यासिन भाई ये क्या हो सकता है, फ़लाँ क्या हो सकता है, फ़लाँ पे के बारे में आपकी क्या स्टडीज़ हैं और आप क्या इसके ऊपर फोर्सी करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो एक हवाले से एक सवाल मेरे पास आया था कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड जो लॉन्च किया था जिसमें 2.5 बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को फॉरेन लेंडर्स की तरफ से मिले और पाकिस्तान ने उसको इंजॉय कर रहा है और पाकिस्तान की स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो 20 बिलियंस ऑफ डॉलर को क्रॉस कर चुके हैं। ये बड़ी खुश आइन बात है। लेकिन पिछले दिनों ये बात चलती रही कि जनाब ये जो 2.5 बिलियंस ऑफ डॉलर या 500 मिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेंच हमारे पास हमें IMF की तरफ से मिला है, इस हवाले से पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस हवाले से मैं बहुत सारी रिपोर्टें पढ़ता रहा, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू मुझे दिखाई दिया, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 2.5 बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को मिले हैं, जो डिफरेंट बॉन्ड्स का जो इजरा किया गया है उसके अंदर जो 1 बिलियन डॉलर है उसकी यील्ड 6% तक रखी गई है, जो कि 5 साल के टेन्योर की स्टोरी है। इसी तरह जो नेक्स्ट 1 बिलियन डॉलर है वो 7.375% के हिसाब से उस पर यील्ड रखी गई है उस ट्रेजरी बॉन्ड्स पर, और इसी तरीके से 0.5 बिलियंस या हाफ बिलियन डॉलर जो है उसके ऊपर 8.875% है, जो कि 30 ईयर्स के टाइम पीरियड पर मुहित होगा। तो बहुत सारे सवाल मेरे पास ये आए कि जनाब ये जो 2.5 बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को फॉरेन लेंडर्स ने दिए हैं तो वो आया ऐसे कैसे दे दिए, क्या कोई मॉर्गेज हमने रखा है या नहीं रखा है और किस बेसिस पे हमें ये इतने पैसे फॉरेन लेंडर्स देते हैं। तो ये तमाम सिलसिले पिछले साल 25, 30, 35 सालों से ये सिलसिला चल रहा है कि बाहर के जो लेंडर्स हैं, जो फॉरेन लेंडर्स हैं, जो हमें डिफरेंट ट्रेजरी बॉन्ड के हवाले से, यूरो बॉन्ड के हवाले से या डॉलर बॉन्ड के हवाले से जो हमें पैसे देते हैं, जो 5 साल, 10 साल और 30 साल के वक्त पे मुहित होता है, तो वो जाहिर है कि हमारे पास जो कुछ देने के लिए होता है जिसको हम कोलैटरल कहते हैं, वो हम उनको रखवाना पड़ता है। इससे पहले भी पाकिस्तान की जो सक्सेसिव गवर्नमेंट पहले गुजरी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या नून लीग की गवर्नमेंट हो, उन्होंने भी बहुत सारी हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मॉर्गेज रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा इदारा है पीटीवी की बिल्डिंग को मॉर्गेज रखा हुआ है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान रेडियो की जो बिल्डिंग है, रेडियो पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है, उसको मॉर्गेज रखा हुआ है। पाकिस्तान में बनाई जाने वाली बहुत सारी जो मोटरवेज़ हैं वो भी मॉर्गेज में फॉरेन लेंडर्स के पास मौजूद हैं, उनके पेपर्स। और इसी तरीके से जो ताज़ा तरीन हमें 2.5 बिलियंस ऑफ डॉलर दिए गए हैं या हमने जो उसके बॉन्ड्स इशू किए हैं, यूरो बॉन्ड इशू किए हैं और हमें हमारी इकॉनमी में वो पैसे इंजेक्ट हुए हैं, वो बेसिकली इस्लामाबाद में वाक़ F9 पार्क है जिसका टोटल रकबा जो है वो 759 एकड़ है।
तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी मुल्क, कोई भी लेंडर जो आपको पैसे दे रहा होता है वो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कोलैटरल अपने पास रखता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जनाब ये पैसे तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन हमने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो पाकिस्तान के असेट्स हैं वो हमने फॉरेन लेंडर्स के हाथों में दी हुई है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट में रह गया जो कराची का जो एयरपोर्ट है, जो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको भी तकरीबन पिछले 5-6 सालों में हम 4 बार लैंड कर चुके हैं और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर हम उसके बेसिस पे रिसीव कर चुके हैं। तो इस हवाले से मेरे पास सवालात ये थे कि जनाब ये जो इतने पैसे पाकिस्तान लेता है तो इसके अगेंस्ट में कोलैटरल्स हम जमा करवा रहे हैं, और कोलैटरल्स की जो है मुद्दत भी होती है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, और अगर नहीं दिए गए तो फिर क्या होगा। बहरहाल ये तो हुकूमत पाकिस्तान की तमाम प्रॉपर्टीज़ है और ये हम लैंड करते हैं, लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखिए, इसका सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो अच्छा है। जैसे 2.5 बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान के पास आ गए, आपने पार्क रख दिया, आपने पाकिस्तान के डिफरेंट बिल्डिंग्स को मॉर्गेज रख दिया और उसके अगेंस्ट में आपने पैसे ले लिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, ओवरऑल जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जो इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे, वो निगेटिव पड़ता है। कि जाहिर है आप कर्जा लेकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके कोई बेहतर नताइज इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होते, क्योंकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और अगर आप उसके टाइम बियॉन्ड चले जाते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। और ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे पास IMF की तरफ से या दूसरे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये डिक्टेशन आती रहती है, ये रिक्वेस्ट आती रहती है कि जनाब आपके ऊपर फलां तारीख जो है वो ड्यू हो रही है और आपको पैसे देने हैं, और हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो पैसे देने के लिए नहीं होते। और फिर हम अपने पड़ोसी मुल्कों से या अपने करीब जो मुल्क हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, या मलेशिया हो गया, या चाइना हो गया, वहाँ से हम जो है वो पैसे मांगते हैं और उनसे लेके फिर हमें ये तमाम जो डेट्स होते हैं उनको क्लियर करना पड़ता है। तो इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये इतना पॉजिटिव इफेक्ट पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी पे नहीं आता है कि जनाब हम अपने पार्क्स, अपने बच्चों के खेलने की जगहें उनको मॉर्गेज कर दें, उनको गिरवी रख दें, उनको एज अ कोलैटरल जमा करा दें, चाहे वो कराची एयरपोर्ट हो या रेडियो पाकिस्तान हो या PTV स्टेशन हो। ये तमाम ओवरऑल नेगेटिव तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। बहरहाल इस हवाले से अगर हम किसी हुकूमती इदारे से या हुकूमती वक्त से किसी से पूछते हैं तो वो इन हवाले से जवाबात देने से कासिर रहता है और उसमें ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान से हम पूरे बाय रोड या मोटरवेज पे निकलते हैं तो जहां हम 500 रुपीज़ दिया करते थे, वहां आज हम 1000 रुपये का वो कार्ड लेते हैं। कहीं 200 था तो वो 400 हो गया। तो ये ज़ाहिर है जितने भी पैसे जो हम फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखते हैं जो इन्हेंस कर दिया जाता है, वो बेसिकली इसी की लोन रीपेमेंट के हवाले से ये सिलसिला होता है। तो ये बहुत सारी मोटरवेज जैसे लाहौर और इस्लामाबाद की मोटरवे है, या पिंडी भट्टियाँ से इस्लामाबाद तक की है, या फैसलाबाद से लेके बहुत सारी आप डिटेल इसको जाके देखिए। ये सारी मोटरवेज वो गिरवी हमने रखी हुई है, कोलैटरल के तौर पर हमने जमा कराए हुए। लेकिन बहरहाल सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अभी वक्ती तौर पे तो हमें बड़े फ़ायदे हो जाते हैं, लॉन्गर पीरियड में ये हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। तो इसमें एक बड़ी पुरानी कहावत जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। हम हमारी जो एक ओवरऑल इकोनॉमी, हमारे जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया है कि जनाब हमारी आमदनी कम है और हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले ज़माने में भी हम यही सुना करते थे कि जनाब अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, हम अपनी इंपोर्ट्स को डिक्लाइन करें, और यही सूरत हाल अगर ये रही कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट कम है और हमारी इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए ओवरऑल निगेटिव कंसिडर किया जाता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी चीज़ें पहने, पाकिस्तानी चीज़ें खाएं और पाकिस्तान की ही मसनूआत को हम इस्तेमाल करें। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी का जो नारा था, जो कॉन्सेप्ट था, जो फ़िलासफ़ी थी, इसको हमें एडॉप्ट रखना चाहिए और इन्हीं बेसिस पे हम आगे चलकर तरक्की कर सकते हैं। और ये कर्ज़ों की जो लानत आप कह लीजिए, इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ और डॉलर्स में हमें मिलते रहें तो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमें खुद कमाना चाहिए, खुद खाना चाहिए, हम दूसरों के आसरे पर हमें ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। और यही इमरान खान साहब की भी फ़िलासफ़ी है, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन इतनी ज़्यादा बेहतर हो जाए कि हम कर्ज़ा देने वाले बन जाएँ, ना कि लेने वाले। तो बहरहाल ये कुछ बातें, ये ट्रेजरी बॉन्ड के हवाले से एक सवाल था, उसका मैंने जवाब चाहा कि आप लोगों को बताऊं।
अच्छा, ओवरऑल आज की हम बात करते हैं पाकिस्तान की। आज स्टॉक मार्केटें 3-4 दिनों से ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म कर रही हैं, और ख़ास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ या हाई टेक स्टॉक्स हैं, जिसमें टीआरजी है, नेटशोल है और इससे रिलेटेड और दूसरे हैं, इनमें काफ़ी पोटेंशियल, टेलीकार्ड है, ये सारे बड़ा इनमें पोटेंशियल एग्जिस्ट हो रहा है, और मार्केटें जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। आज इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि यकुम रमज़ान है। आज हमारा पाकिस्तान में तमाम बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि आज रमज़ान का पहला दिन हमारे यहाँ बैंकों में ज़कात की कटौती का दिन होता है। तो इस हवाले से बैंक की जो काउंटर्स हैं वो बंद हैं। एक आम आदमी के लिए, कस्टमर्स के लिए बैंक्स बंद हैं, लेकिन वहाँ पे ज़कात कटौती के हवाले से जो बैंकर्स हैं वो मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं। तो बहरहाल इसमें काफ़ी लेट नाइट भी हमने देखा है कि बैंकर शटिंग कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये बातें थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा इसके अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, और इसके मज़ीद ऊपर जाने के कवी इम्कानात हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक गुड न्यूज़ मैं बताता चलूँ। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, जिसको कॉस्मोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, और इसका नाम है कराची। कराची की एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि जनाब कल कैबिनेट ने, इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उनकी कैबिनेट में अप्रूव कर दिया है 8 बिलियंस ऑफ रुपीस का पैकेज, और उसके अंदर 250 ग्रीन बसेस, जो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, वो कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। और उसमें जाहिर है जो हमारा ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है, और उसके ऊपर अभी तक काम तो तकरीबन 80% कंप्लीट हो गया है, लेकिन बसें मौजूद नहीं हैं, जो कि कराची के न्यू कराची से लेके टावर तक का जो इलाका है, सदर और टावर तक की, वहाँ की बसें चलेंगी, जो कम बेश तकरीबन अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स का ये फासला है। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी खबर हमें मौसूल हुई है कराची वालों के लिए। ये रमज़ान का गिफ्ट है या ईद का गिफ्ट कह लीजिए, और ये बड़ी खुशाइन बात है, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी, और कराची के जो परेशान जो आवाम है उनको कहीं ना कहीं ट्रैवल की सहूलतें मुयस्सर आएंगी। तो बहरहाल ये एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल जो कुछ खबरें हमारे पास लोकल स्टॉक्स के हवाले से, लोकल इकॉनमी के हवाले से बड़ी अच्छी खबर है। हमारे पास खबर है कि 9 मंथ ऑफ जो 2021 जो अभी 2021 का जो रीसेंट हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कार की सेल्स जंप कर गई हैं 31%, यानी गाड़ियों की ख़रीद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और वो 31% इजाफा हुआ है, जो कि ओवरऑल हमारे पास ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा लोकल बोरोइंग में ये अच्छी बात है कि हम इंटरनेशनल बोरोइंग की बात नहीं कर रहे, कि लोकल बोरोइंग 34% जंप कर गए। ये भी एक पॉजिटिव खबर है कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है इसके अंदर काफ़ी बेहतरी आ रही है। इसके साथ एक खबर लगी हुई कि गवर्नमेंट सेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट के 4.2% होना चाहिए। ये भी एक अच्छी खबर है। तो हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो खबरें हैं, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव आ रही हैं। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, इसके साथ अब हम बात करते हैं अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से मैं आपसे बयान करता चला आ रहा हूँ कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें, चाहे अमेरिका और चाइना के दरमियान खलफशार हो, चाहे चाइना की तरफ से कोई पाबंदियां लगा दी जाएं, या चाइना और अमेरिका की जो तिजारती खलफशार है वो हो, या ये कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से जो डिक्लाइन करने की बातें आती हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन डिक्लाइन हो रही हैं, ग्लोबल स्टॉक्स गिर रहे हैं, कहीं कोई ऐसे असरात हमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे पूरी दुनिया में कि हम ये कहें कि जनाब कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से अमेरिका की ग्रोथ कम हो गई हो, यूरोप की ग्रोथ कम हो गई हो, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ग्रोथ में डिक्लाइन हुआ हो। ऐसी सूरत हाल हमने पिछले साल मार्च अप्रैल के महीने में तो देखी थी, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तमाम की तमाम बेहतरीन है। अमेरिका में रिसेंटली आपने देखा कि ट्रंप की हुकूमत के जाने के बाद जो बाइडेन ने तकरीबन 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेजेस का ऐलान किया। ये उनकी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन थी। इसके बाद रिसेंटली पिछले 2-3 हफ्ते पहले आपने देखा कि 2.3 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक प्लान की बात की है जो बाइडेन साहब ने, जो कि पॉजिटिव है। इसी तरीके से जब हम ये खबरें देखते हैं कि जनाब वहाँ के सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर जेरेमी पावल, वो कहीं भी ये कहते हुए दिखाई नहीं देते कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक किसी इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसी बेसिस पे जाहिर है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है,
तो वो थोड़ा सा एक डेंटिंग पोजीशन होती है स्टॉक मार्केट के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जो पे बैक करते हैं, जो बोरो पे चल रहे होते हैं, उनको उनको महंगी पड़ती है वो तमाम बोरोइंग, अगर अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका का सेंट्रल बैंक उस इंटरेस्ट रेट को इन्हांस कर दे, बढ़ा दे, रेस कर दे। हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जा रहा, अमेरिका में मनफी दर्जात पे इंटरेस्ट रेट लाने की बातें हो रही हैं। उन्हीं तर्ज पे जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है स्विट्जरलैंड में है, इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक में है, जापान में है, वहाँ पे तकरीबन ज़ीरो या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की हम बातें देख रहे हैं। तो इन बेसिस पे हम ये तमाम तज्जिए और तबसरे जो देख रहे हैं और जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो गोल्डमैन सैक की खबर हो, ये तमाम जो इंडिकेशंस हमें यही देते हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें मजीद पोटेंशियलिटी का शिकार हैं और ऊपर की तरफ जाएंगी। कल हमने ये देखा कि अमेरिका की दो स्टॉक इंडेक्स, बल्कि तीनों, S&P, डाउ जोन्स एंड नैस्डैक, इन तीनों ने अमेरिका की तारीख में, हिस्ट्री में ऑल टाइम हाई कर दिए। अमेरिका में वो S&P जो कि कुछ अरसे पहले 2000 के इंडेक्स पे चला करती थी, आज 4200 तकरीबन इंडेक्स पर आ चुकी है। इसी तरीके से नैस्डैक जो कि साल डेढ़ साल पहले 6000 और 7000 के इंडेक्स पे था, आज वो 14000 के बैरियर को भी क्रॉस कर गया। इसी तरीके से 33,000 पे डाउ जोन्स की मार्केट चल रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब से ये पैंडेमिक और कोरोना वायरस की कहानी का सिलसिला शुरू हुआ है, जब हम ये देख रहे हैं कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज न सिर्फ अमेरिका में दिए जा रहे हैं, बल्कि पूरी यूरोपियन इकोनॉमीज में, इवन पाकिस्तान में भी जो पैकेजेस, जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, इनसे स्टॉक मार्केटों में और बिजनेस एक्टिविटीज़ में इजाफा हुआ है, कमी वाक़ई नहीं हुई है। अच्छा, इन्हीं बेसिस पे हम लोकल स्टॉक्स में भी देख रहे हैं कि जब हम ये देख रहे हैं कि जो नैस्डैक है जो कि 7000 और 5000 पे कुछ 100-2-3 साल पहले चला करता था, आज डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इन्हीं बेसिस पे यहाँ पाकिस्तान में जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, जो हाई टेक इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स हैं, चाहे वो टेलीकार्ड हो, TRG हो, नेटशोल हो, इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। इसके एग्जिस्टेंस की वजह मैं पहले भी आपसे ये बयान कर चुका हूँ कि जब तक आप ये हाई टेक इंडस्ट्रीज़ को वॉच करें तो आप देखें कि आज हमारी दाएं बाएं हमारे बच्चे, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं वो तमाम वर्चुअल पर आ चुके हैं। ना सिर्फ ये तालीमी इदारे, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स की या IMF की या यूरोपियन यूनियन की या यूरोपियन समिट जो होती है वो सब की सब वर्चुअल हो रही है। मोबाइल पर हैं, लैपटॉप्स पे हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट्स हैं, उसके ऊपर ये तमाम सिलसिले चल रहे होते हैं। इन बेसिस पे इवन के जो हम ये देखते हैं कि जो मूवीज़, थिएटर और ये नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम प्लस ये सारे चल रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मरून मिन्नत हैं। इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती जा रही है, मार्केटें बढ़ती चली जा रही हैं, और इसी का अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ के, फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे और इवन जो हमारी हाईटेक कंपनीज हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव असरात आएंगे। तो बहरहाल कल जो तारीखें हमारे पास रकम हुई अमेरिका के स्टॉक के हवाले से, ये डेली बेसिस पे हो रहा है और कई महीनों, कई सालों से यही बातें मैं आपसे बयान करता चला आ रहा हूँ। तो बहरहाल अभी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। आज बुध का दिन है और जैसे कि मैंने अर्लियर आपसे ये पहले कहा था कि ये फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग रिपोर्ट का सिलसिला इस महीने शुरू हो जाता है अप्रैल में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है उसमें बहुत सारी कंपनीज़ की आज और कल में 2 कंपनीज आ रही हैं, जिसमें सिटी ग्रुप है, JP मॉर्गन चेज है, गोल्डमैन सैक है और बैंक ऑफ अमेरिका है। ये तमाम कंपनीज हैं जो अपनी अर्निंग रिपोर्ट मार्केट ओपनिंग से पहले या ड्यूरिंग मार्केट ये पेश करेंगी और इनके बारे में ये कहा जा रहा है, जो इंडिकेशंस मैं आपसे डेली बेसिस पे ये बताता हूँ कि जो हमारे पास जो समा बंधा हुआ है, जो बातें हैं, जो तज्जियाती जो एनालिसिस रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये कंपनीज तकरीबन इस साल 20% पॉजिटिव अपने रिजल्ट्स का अनाउंस करेंगी। अब देखिए, इन तमाम बातों से जो सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें यही सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक में मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और हम इस कोशिश में और टेक्निकलिटीज़ की जब हम बात करते हैं कि नहीं जनाब बहुत ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में मार्केटें चल रही हैं, RSI जो है वो 80 और 90 पे आ गया, मार्केटें अब गिर जाएंगी, तब गिर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और अमेरिका की स्टॉक्स डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं।
मैंने इसके हवाले से पहले भी आपसे कहा था कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें हो या गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटें हो या प्रेशियस मेटल या कॉपर हो, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है ऊपर के भाव पे जाने के लिए। यानी अगर हम कॉपर की मार्केट अगर आज हम $4 पे देख रहे हैं तो कोई बैद नहीं कि $4.5 पे ये सूनर और लेटर ये हो जाए। इसी तरीके से गोल्ड की कीमतें अगर $1740 $1750 या $1750 के करीब चल रही हैं तो इसको भी $1800 पे जाने से कोई नहीं रोकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास कहीं ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेगा, अपने मनफी दर्जात पर नहीं जाएगा। हमारे पास सारी इंडिकेशंस ये आ रही हैं कि जनाब जो खबरें हैं कि 2023 या 2024 से पहले अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगा। इसी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि डेली आपसे मैं बातें कर रहा हूँ कि स्टॉक्स में पोटेंशियलिटी का इंजेक्शन मौजूद है और यही कुछ हो रहा है। अच्छा, अब ये सारी स्टॉक्स जो है ना सिर्फ इन खबरों पे चल रही हैं बल्कि वैक्सीन के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब वैक्सीन की जो है वो बहुत ज़्यादा, अब तकरीबन 10 करोड़ लोगों को अमेरिका में वैक्सीन लगा दी गई है और यूरोप में, पाकिस्तान में और दूसरे इलाकों में हम देख रहे हैं कि वैक्सीन भी पॉजिटिव चल रही है। कुछ ऊपर नीचे खबरें आती हैं लेकिन ओवरऑल सिनेरियो हमारे पास ये कि स्टॉक्स में तेज़ी ही गिरदानी जा रही है। अच्छा, एक पॉजिटिव खबर हम ये कह सकते हैं कि उसको पॉजिटिव ही कहेंगे कि पिछले 20 सालों से, यानी इस सितंबर में 2001 में जो वाक़या हुआ था 9/11 का, उसको 20 साल हो जाएंगे इस सितंबर में। बाइडेन साहब ने ये ऐलान किया है अमेरिकी सदर ने कि सितंबर में वो अमेरिका के जो बाकी ईमानदार 2500 यानी 2500 जो फ़ौजी वहाँ पर मुकीम हैं अफ़गानिस्तान में, उनका इनखला हो जाएगा, उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी खबर है और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रीजनली कुछ बेहतरी हालात तो होते हैं, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि जब भी अमेरिका ये ऐलान करता है कि वहाँ से फ़ौजें हटा ली जाएंगी तो वहाँ पर दंगे फसाद और मार धाड़ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो हमारी दुआ है कि हालात बेहतर रहें और अमेरिका जल्द अज जल्द अफ़गानिस्तान को छोड़ दे और अफ़गानिस्तान ही उसको हैंडल करे। तो ये कुछ खबरें थी। अच्छा, इसके साथ ही अमेरिका में दोबारा से ब्लैक लाइव्स मैटर का इशू दोबारा उठ गया है। कल की खबर है कि एक ब्लैक आदमी जो कि ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी थी, उसको वहाँ के गोरे पुलिस वालों ने उसको फायर करके और मज़ीद मारा। तो ये एक बड़ा नेगेटिव है। वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए अमेरिका में, वहाँ पे गन कंट्रोल के हवाले से बाइडेन साहब बातें करते रहते हैं लेकिन गन कंट्रोल वहाँ पर नहीं हो रहा है। हर आदमी के पास वहाँ पे गन होती है और वो निकाल के किसी वक्त भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो बहरहाल ये ब्लैक लाइव मैटर पोर्टलैंड ऑरेगन में ये हुआ है, तो इसको देखते हैं कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स मार्केट पर पड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा आजकल हम ये देख रहे हैं कि इस हमारे रीजन में रूस का आमदोरफ्त ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले दिनों वज़ीर ख़ारजा जो रूस के हैं वो आए हुए थे और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की, काफ़ी अच्छी बातें हुई, गैस पाइपलाइन के हवाले से बात हुई। अब वो आजकल हैं ईरान में यूरेनियम के इनरिचमेंट के हवाले से बातचीत चल रही है। बहरहाल अब हम ये देख रहे हैं कि जो साउथ एशियन जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर रूस की आमदोरफ्त में भी इजाफा हुआ है। तो बहरहाल इसको हम नज़र में रखेंगे, देखेंगे इसके क्या असरात मार्केटों पे पड़ते हैं। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर की गई। आज है यकुम रमज़ान, अब तमाम लोगों को रमज़ान की खुशियाँ मुबारक हों, इबादतें मुबारक हों। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और देखते हैं कि आज मार्केटें शाम को जो US और यूरोपियन मार्केट हैं वो किन टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करते हुए चलती हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज़।